अगम्य ज्योति में निवास करने वाले अद्भुत परमेश्वर की जय जयकार और जय जयकार। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से एक बार प्रभु ने अनुग्रह दिया है हम इस रविवार की आराधना को परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए शुरू कर सकें। आप अपने घरों में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर वहां भी हम सबके साथ में है, उसकी उपस्थिति है। और आइए हम प्रार्थना के साथ आज की इस रविवार आराधना को शुरू करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आपने हमारी देह को अपना मंदिर बनाया है और आज हम इस मंदिर में से इस रविवार को आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं इस अद्भुत अनुग्रह के लिए जो आपने हम सबको दिया है कि हम प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सहायता में आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। हमारी सहायता करें, सहायता करें, आराधना को ग्रहण करें और आप महिमा पाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करें, गीतों को गाएं और उसके नाम को महिमा दें। Yes, Lord. Oh, we thank you, Jesus. तेरे नाम का धन्यवाद। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू पवित्र है, सारी सृष्टि का तू बादशाह। यही समय है प्रभु से बातें करने का,
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। मेरे जीवन का रखवाला है तू, मेरे जीवन का रखवाला है तू, है प्रभु यीशु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Oh Lord, we worship your name. तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम का धन्यवाद, क्योंकि आपने अब तक हमें संभाल कर रखा है। हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से, हर एक दुख से, हर एक परेशानी से प्रभु आपने कलीसिया के लोगों को अब तक संभाल कर रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक परेशानी में, हर एक तकलीफ में आप कलीसिया के साथ रहते हैं, अपने विश्वासियों के साथ रहते हैं। परेशानी में उनका हाथ नहीं छोड़ते प्रभु, लेकिन आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे हर पल हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, क्योंकि आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है, आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है ईश्वर। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आरंभ और अंत में नाम हो तेरा, मिलकर खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का रखवाला है तू, मेरे जीवन का रखवाला है तू, है प्रभु तू ही तू। एक साथ कहें, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से मिलकर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। केवल आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप हमारे यहोवा राफा हैं, हमारी चट्टान है प्रभु, हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु। केवल आप हमारी ढाल हैं, हर एक विपरीत परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हैं, हम पर अनुग्रह करते हैं प्रभु, हमारी रक्षा करते हैं। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा।
सुबह हम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं प्रभु, लेकिन आपके नाम पर भरोसा रखते हुए हम अपने जयवंत होने की घोषणा करते हैं प्रभु। We declare your victory, O Lord। हम आपके जयवंत की घोषणा करते हैं। हम हर एक तकलीफ, बीमारी, परेशानी से कहना चाहते हैं कि तुझ पर हमारा कोई भी वश नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में हम आजाद हैं। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Oh, we thank you, Lord. Oh, we worship your name. Hallelujah. हर एक बीमारी पर तू जयवंत हुआ है यीशुआ। बीमारी देख तेरा सर झुका, बीमारी देख तेरा सर झुका। कोई भी बीमारी, तकलीफ का मुझ पे वश नहीं है। ओ मैं यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूँ। प्रभु, कई लोग हैं यीशु राजा इस परिस्थिति में बहुत परेशान हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहे हैं प्रभु, आर्थिक मंदी से होकर जा रहे हैं प्रभु, और उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा प्रभु, परेशान है परिवार के लिए। लेकिन कलीसिया आज ये सुबह प्रभु हमसे कहना चाहता है कि उसे हमारा ध्यान है, उसे हमारी चिंता है। वो हमें यूं ही अकेला नहीं छोड़ता है, लेकिन वो हमारी चिंता करता है। इसलिए आइए आज की सुबह उस पर यकीन करें, उसके वायदे पर यकीन करें। मैं जानता हूँ कि समय कठिन है अपना, पर वो हालात बदलता है। उस पर ईमान रख, उस पे तू कर यकीन। ऐसे निराश क्यों होता है? मैं जानता
के बीच में तू कहता है थम जा, नहर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, मिलकर कहे बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यस लॉर्ड, दुनिया पर भरोसा नहीं रखें, अपनी जॉब पर, अपनी सैलरी पर भरोसा नहीं रखें प्रभु, लेकिन हमारा भरोसा यीशु राजा सिर्फ और सिर्फ आप पर, सिर्फ और सिर्फ आप पर। Lord, we honor your name, for you are mighty, O Lord. There is no other like you. तेरे समान दूसरा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हमारा भरोसा केवल आप पर, केवल यीशु राजा। सारी बातों में आदर सम्मान महिमा आपको देते हैं, आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। फिर से एक बार इस रविवार को हम सब मिलकर इस आराधना के बाद परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें, सीख सकें। परमेश्वर का धन्यवाद। आज सुबह की बात शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर के वचन में से एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। बाइबल कहती है भजन संहिता 119 की 159 और 168 वर्ष में, देख मैं तेरे नियमों से कैसा प्रीति रखता हूं, हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। कुछ आयतें और पढ़ते हैं अपन 165 से 168 तक। ध्यान से सुने। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूं और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूं। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता आया हूं और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूं। मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूं क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। दाऊद का भजन कितना अद्भुत है। आज सुबह जो बात प्रभु ने मुझे आपके साथ में बांटने के लिए दिया है, जो आपकी और मेरे लिए आशीष की है। पिछले दिनों मैं परमेश्वर के पास ठहरा हुआ था, बहुत सी सारी बातें थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में आपके साथ बांटने के लिए मुझे ये वचन दिया है। और मैं ऐसा बोलूं, बड़े संघर्ष के बाद ये बात मैं चर्च में 2-3 बार कह चुका हूं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा ने मुझ पर यही बात कहने के लिए दबाव दिया, इसलिए आज सुबह आपसे यह बात कहना चाह रहा हूं। दाऊद कहता है तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस, इंग्लिश की बाइबल पढ़ता हूं मैं। Abundant peace belongs to those who love your instructions. Nothing makes them stumble.
जो परमेश्वर के निर्देशों को प्यार करते हैं, प्रीति रखते हैं, उनको बड़ी शांति होती है और वे ठोकर नहीं खाते। हमें परमेश्वर के निर्देशों को समझना है, विशेष तौर से ऐसे समय में जब हम महामारी में हैं और ऐसे समय में जब सब कुछ डगमगा गया है। ऐसे समय में और ध्यान से सुने, जो बात परमेश्वर ने दिया है उसका शीर्षक हमारा प्रत्युत्तर। फिर से एक बार हम इसी बात पे सीख रहे हैं, आवर रिस्पॉन्स। परमेश्वर के वचन में से हम इस बात को सुनेंगे क्योंकि उसके निर्देशों से शांति है, उसके निर्देशों से हम डगमगाते नहीं हैं। परमेश्वर की इस बात को हम समझें और सीखें। परमेश्वर के वचन में से कुछ उदाहरणों में से हम सीखेंगे। सबसे पहला उदाहरण जिसमें से हम समझेंगे और सीखेंगे, बाइबल हमको बताती है उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। हम इस आयत को, इस बात को पहले भी ध्यान से सुने। बाइबल कहती है उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और उसकी पहली आयत, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, इसलिए इसाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास चला गया। हम पेंडेमिक में हैं, महामारी में हैं, इसाक अकाल में। और हम सब जानते हैं अकाल का मतलब सूखा, बारिश नहीं होगी, कुछ भी बीज बोया नहीं जा सकेगा, कुछ भी फसल काटी नहीं जा सकेगी। जो पुराना थोड़े समय के लिए है वो यूज हो पाएगा, उसके बाद सब खत्म। इसाक ऐसे समय में है, इस महामारी में हम भी ऐसी ही जगह पे पहुंच गए हैं। लेकिन इसाक के जीवन से आज हम सीखें क्या कहती है बाइबल, उसका प्रत्युत्तर। अब समझे, उसका प्रत्युत्तर। पहली बात जो इसाक के जीवन में हुई, दूसरी आयत से 6वीं आयत तक लिखा है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। पहली बात, ये आयत को पढ़ने से लगता नहीं है कि ये इसाक का प्रत्युत्तर है, लेकिन ये इसाक का परमेश्वर के साथ का गहरा रिलेशनशिप है, जिसमें परमेश्वर आके उससे बात कर रहा है। आप पिछले कितने समय से लॉकडाउन में हैं, करीब 50 दिन हो गए हैं, करीब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में हैं, कुछ लोग फास्टिंग में हैं, चेन प्रेयर में हैं। हम यूट्यूब से, फेसबुक से परमेश्वर का वचन निरंतर सुन रहे हैं। इतने सब कुछ के बाद मुझे नहीं मालूम आपने किस किस बात के लिए दुआ किया है, लेकिन इतने सब के बाद, इतना अच्छा प्रभु के साथ समय बिताने के बाद आज आप यीशु मसीह के साथ कितने गहरे संबंध में हैं। हम कितने अद्भुत यीशु मसीह के साथ गहरे रिलेशनशिप में पहुंचे। वो है बात। हम सब लगे दुआ करने के लिए, पेंडेमिक है इसमें से बचा, हम प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वो करना है हमको। लेकिन उन सब से बढ़कर ध्यान से हमारा उत्तर है हमारा यीशु मसीह के साथ गहरा रिलेशनशिप। और मैं विश्वास करता हूं ये प्रभु की तरफ से समय आया है जब हर एक विश्वासी, हर एक पासवान, हर एक प्रचारक, हर एक परमेश्वर का दास ऐसे समय में यीशु मसीह के साथ गहरे रिलेशनशिप में चला जाए, क्योंकि वो रिलेशनशिप में जो हमारा प्रत्युत्तर है या प्रभु से जो हमको बात मिलती है वो हमारे लिए उत्तर होता है। मैं कह रहा हूं उसको प्रत्युत्तर, लेकिन बात यह है, खास बात यह है, इतने दिनों का आपका यीशु मसीह के साथ कितना गहरा संबंध बना है। प्रभु के पास से समय आया था सिर्फ इस पेंडेमिक में से, महामारी में से बाहर निकलने के लिए नहीं, लेकिन ये समय आया था हम यीशु मसीह के साथ
गहरे संबंध में होते हैं। लिखा जब उस देश में अकाल आ गया, ऐसा अकाल जो अब्राहम के समय में नहीं था, तब परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया। क्या उसका परमेश्वर के साथ का रिलेशनशिप था? आज की पहली बात पे मैं थोड़ा जोर दे रहा हूं चर्च। अभी भी हमको पता नहीं है लॉकडाउन कब तक चलेगा। यदि अभी भी कोई ऐसी बात है जिसमें आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ ठीक नहीं हुआ है, उसके जो निर्देश हैं आप उसको समझने वाले नहीं हो पाए हैं, उसकी जो बातें वो आपसे कह रहा है आप उसको समझने वाले नहीं हुए हैं, प्रभु के पास से समय आ रहा है, समय आया है हम अपने रिलेशन को यीशु मसीह के साथ और मजबूत कर लें और गहराई में ले जाएं, और गहराई में ले जाएं। जब आपसे बात कर रहा हूं, जब आपसे बात कर रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लोगों से कहे मैं चाहता हूं उनके साथ गहरे संबंध को बनाना। हमें सिर्फ इस महामारी के लिए दुआ नहीं करना है, इसमें से बाहर आने के लिए दुआ नहीं करना है, हमको इसमें बचने के लिए दुआ नहीं करना है चर्च, हमको यीशु मसीह के साथ गहरे संबंध में जाना है। महामारी आई है, चली जाएगी, हमारा यीशु मसीह के साथ का संबंध सदाकाल अनंत काल तक का है। आप समझ रहे हैं बात? दूसरी बात जो उसके जीवन में हुई, लिखा हुआ है परमेश्वर ने उससे कहा मिस्र में मत जा, तू गरार में आया है यहीं रह। इसहाक का प्रत्युत्तर ओबीडियंस। जब हम परमेश्वर के साथ गहरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, मैं आपसे बोलूं सबसे मुख्य बात जो हमारे जीवन में अपने आप आती भी है और जिसकी परमेश्वर अपेक्षा भी करता है, वो है हमारा आज्ञाकारिता। प्रभु ने कहा है ना फिर नहीं सोचना, प्रभु ने कहा है कुछ नहीं सोचना। आपने उसकी आवाज सुना है? बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर ने आपसे बात किया है या आपने किसी दास को भेज के आपसे बात किया है, इंस्ट्रक्ट किया है? जैसा आज हमने भजन संहिता 119 की 165वीं आयत में पढ़ा, मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं, उससे बड़ी शांति मिलती है मुझे, तेरे निर्देशों से। हां कहें उसको, परमेश्वर से प्रश्न नहीं करें। बाइबल नहीं बताती हमको। इसहाक ने परमेश्वर से प्रश्न किया, प्रभु यहां अकाल है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूंगा, मेरे इतने दास दासी हैं, इतने भेड़ बकरियां हैं, गाय बैल हैं, जानवर हैं, मैं कैसे करूंगा? कुछ भी प्रश्न नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। क्यों? वो रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में वो अपने परमेश्वर को जानता था। उस रिलेशनशिप में उसके अंदर परमेश्वर के प्रति फेथफुलनेस आ गया था। उसको मालूम था कि उसका परमेश्वर भी उसके लिए कितना फेथफुल है और कितना सामर्थी है, कितना सामर्थी परमेश्वर है। ऐसे समय में, ऐसे भयानक दौर में जब हम जा रहे हैं, अब जरूरत है परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारिता की, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता की। मैं उसको इस प्रकार से समझाऊं। एक समय था जब हम पुराने नियम को देखते हैं ना, तो बाइबल बताती है हमको, पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, आप समझें आज की बात को, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, वो एक समय था जो परमेश्वर ने कहा, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। एक समय था चर्च जब परमेश्वर ने हम पर दया किया, हमको फिजिकली ताकतवर बनाया, मेंटली अपनी बुद्धि दिया, ताकि हम इस दुनिया में रहने के लिए संपन्न हो जाएं। बाइबल कहती है
अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। वो एक युग था, वो एक समय था जो परमेश्वर ने अपनी अद्भुत बुद्धि में अपने लोगों को समय दिया, ताकत दिया, बल दिया, सब कुछ दिया कि हम संपत्ति प्राप्त करें, संपन्न हो जाएं। लेकिन अचानक से समय बदल गया और हम ऐसे महामारी में आ गए जहां हमारे हाथ से बहुत कुछ चला गया। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, बहुत सारे लोग घर में कभी कभी आ जाते हैं, बात करते हैं। मैं उनकी बातों को सुन के सच बोल रहा हूं, बहुत दुखी हो गया था मैं। पास्टर, हमारी नौकरी चली गई। पास्टर, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। पास्टर, हमारा सपोर्ट बंद हो गया। पास्टर, 3 महीने हो गए, कहीं से भी कुछ भी ऑफरिंग नहीं आई है। स्थितियां बदली हैं, परमेश्वर नहीं। यदि वो परमेश्वर जो पहले युग में, हमारे जीवन के पहले समय में संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दिया है, वही परमेश्वर आज भी है। यदि परिस्थितियों ने सब कुछ रोक दिया है, नौकरी चली गई, सब कुछ बंद हो गया, हमारा प्रत्युत्तर क्या है? हमारा प्रत्युत्तर क्या है? बाइबल कहती है इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा माना। आज एक मुख्य बात है जो बार बार आपको सब एग्जाम्पल से समझाऊंगा। परमेश्वर ने उससे बोला यहीं रह। परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करता है और चाहता है हम वहीं रहें, क्योंकि वो अपनी सामर्थ हमको वहीं दिखाएगा, वो अपना अनुग्रह हम पर वहीं प्रकट करेगा, वो अपनी महिमा हमको वहीं दिखाएगा। ऐसी जगह में जहां दुनिया की सब चीजें खत्म हो गई, बंद हो गया, तब तो लोग हमारे जीवन में से उस सामर्थी परमेश्वर की महिमा को, सामर्थ को, बुद्धि को देखेंगे। पूरा गरार कुछ नहीं कर पाया, अकेला इसहाक परमेश्वर की आज्ञा में सब कुछ कर लिया। आप समझ रहे हैं? आज का वचन है आपके लिए। तनख्वाह नहीं मिली है, सब कुछ बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया है। परमेश्वर की नजर आप पर है और वो आपके सही प्रत्युत्तर के लिए ठहरा हुआ है। आज के वचन की गहराई में जाने से पहले पवित्र आत्मा कह रहा है दुआ के लिए। आप तैयार हैं? नौकरी, पैसा, सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन आप सही प्रत्युत्तर के लिए तैयार हैं? आइए एक छोटी सी दुआ करें, समर्पण की दुआ। समर्पण की दुआ। प्रभु यीशु, हमारी सहायता करें जब इन लॉकडाउन के समय में हम आपके साथ समय बिता रहे हैं, आपके साथ के उस गहरे रिलेशनशिप में हमारे जीवन में आज्ञाकारिता आ जाए। हम निर्भीक होके, बिना डरे आपकी आज्ञा पालन करने वाले बने। आप दया करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तीसरा प्रत्युत्तर इसहाक का, वो विश्वास में कर्म के लिए आगे गया। विश्वास में कर्म के लिए आगे गया। लिखा है उत्पत्ति के 26वें अध्याय में और 12वीं आयत में, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अब चर्च समझे बात को। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास में आगे बढ़ें, हम विश्वास में परमेश्वर की आज्ञाकारिता करें।
उस समय जिस प्रकार की जरूरत थी, उसने विश्वास में अकाल के समय में जोता और बोया। अभी भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऐसे विपरीत परिस्थितियों में, एक प्रकार से समझा रहा हूं, जब फाइनेंस जीरो है, आपको यदि किसी बात के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, आपको किसी बात के लिए उभार रहा है, बिना हिचके, बिना डरे करें। अकाल में यदि परमेश्वर ने इसहाक को, बाइबल कहती है, 100 गुना आशीष दिया, उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। आज सुबह आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के साथ गहरे रिलेशन में बढ़ते जाएंगे, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, समय बहुत जल्दी आएगा, दुनिया के लिए अकाल होएगा, फाइनेंस जीरो होएगा, दुनिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए वो आपको महान बनाएगा, आशीषित करेगा। ऐसे ही दिनों में आपको बहुतों के लिए गवाही बना के खड़ा करेगा। लेकिन उन सब के पीछे आपका सही रिएक्शन। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, इसहाक ने मेहनत किया, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं पाएंगे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, मांगे परमेश्वर से, कहें परमेश्वर आप किस प्रकार से मुझे आशीषित करना चाहते हैं, ऐसे विपरीत समय में आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। परमेश्वर में, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से आज्ञा पाके, वचन सुन के इन्वॉल्व हों, काम करें, मेहनत करें, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं बने, परमेश्वर पे निर्भर हों, परमेश्वर से सहायता मांगे। आप, बाइबल कहती है इसहाक को परमेश्वर ने 100 गुना आशीषित किया, 100 गुना आशीषित किया। परमेश्वर आपके लिए करेगा, उसकी दृष्टि आप पर है, उसकी निगाहें आप पर हैं, वो आपके लिए है, वो आपको आशीषित करेगा, मतलब करेगा। और सच बोलूं आज आपसे, बहुत संघर्ष के बाद आज का वचन तैयार किया हूं मैंने। ठहर के मांग के प्रभु आपके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है। मैं जानता हूं ये बात मैं चर्च में एक बार कह चुका हूं, 2 बार कह चुका हूं, लेकिन आज फिर से परमेश्वर ने यही बात मेरे अंदर डाला है कि मैं आपके साथ ये चीज बांटूं, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात को पूरा करना चाहता है। आप समझें, आगे पढ़ें हम। लिखा हुआ है, जब हमारा प्रत्युत्तर ऐसा होता है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है ना, आप समझना बात को। एक उदाहरण से आज की इस बात को मैं समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है। इसहाक को उसके रिलेशनशिप में, उसकी आज्ञाकारिता में और उसके परिश्रम पर परमेश्वर ने आशीषित करके सब कुछ दिया, है ना, आप समझना बात को। लेकिन मैं उसको और दूसरे प्रकार से भी समझाना चाहता हूं, और दूसरे प्रकार से बाइबल बताती है एलिया के बारे में, है ना, पहले राजा के 17वें अध्याय में। तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में था, उसने आपसे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सामने मैं खड़े होता हूं। आप देख रहे हैं उसका रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप में आगे लिखा है 18वें अध्याय में कि मैंने तेरे से वचन पाकर, तेरे से बात को पाके आहब से कह दिया, जब तक मैं नहीं कहूंगा 3 साल 3.5 साल में नहीं बरसेगा। ना समझे आज की बात जो एलिया से हम सीखना चाह रहे हैं। मैं नहीं बरसा, अकाल आ गया और अकाल गहरा होता गया। लेकिन एलिया का परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा गहरा संबंध था। परमेश्वर से आज्ञा पाकर एलिया कहां है? करीत नाम नाले में। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उससे बोला, जा करीत नाम नाले में छिपा रहना। मैंने कौवों को आज्ञा दिया है, वो तेरे को खिलाएंगे और वहीं का पानी पीना। परमेश्वर का प्रोविजन, परमेश्वर का वेज, परमेश्वर के तरीके। वो उसने परमेश्वर की आवाज को सुन के, परमेश्वर से वचन पाके कहा था, मैं नहीं बरसेगा, अकाल पड़ गया। और अब परमेश्वर की बात सुन के वो करीत नाम नाले में है, लेकिन पानी सूख गया।
मैं सोच रहा था क्यों सूख गया परमेश्वर पानी? आपने तो कहा था आप उसके लिए एक छोटा सा पॉन्ड रख सकते थे, क्योंकि वो वहां छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ है, वहां पॉन्ड रख सकते थे, उसका पानी साफ रख सकते थे, उसको पिला सकते थे। आज का जो समय है उसको समझाने के लिए समझें बात को। अकाल में पानी सूख गया, और जब पानी सूख गया फिर से परमेश्वर का वचन आया। मैं उसको ऐसा आपके सामने रख रहा हूं, परमेश्वर का वचन आया, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन आया। यहां पे एलिया तू अकेला है जो मेरे प्रोविजन में खा रहा है। तू मेरा दास है, मैंने तेरे को अकेले के लिए नहीं चुना है। सारपत जा, वहां मैंने एक विधवा को आज्ञा दिया है। जो आशीष तू पा रहा है, मैं चाहता हूं अब इस अकाल में वो आशीष सारपत की उस विधवा और उसके पूरे परिवार के लिए। आपको परमेश्वर ने चुना है अकेले आशीषित होने के लिए नहीं। कभी कभी हमारे सोते सूख जाते हैं और हम सोचते हैं अरे तो परमेश्वर की तरफ से था, फिर क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप अकेले आशीषित हों। परमेश्वर ने चुना है आपके द्वारा कोई दूसरे लोग हैं वे भी आशीषित हुए। वो है परमेश्वर की सामर्थ्य, वो है परमेश्वर का काम। अभी तक एलिया अकेले एंजॉय कर रहा था, अकेले एंजॉय कर रहा था। अब परमेश्वर की उसी उपस्थिति को, उसी सामर्थ्य को लेकर सारपत चला गया और उस विधवा के घर की आखिरी बचा हुआ मैदा और तेल आशीषित हो गया। आपको भी इस पैंडेमिक में, महामारी में परमेश्वर ने कुछ लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए आशीष बना के रखा है। उस जगह से बाहर निकलें, उस सोच में से बाहर निकलें, अपनी उस बात में से बाहर निकल कर आए और परमेश्वर के दिशा निर्देश में उस जगह पहुंचे जहां परमेश्वर आपको आशीष का कारण बनाना चाहता है, जहां परमेश्वर आपसे दूसरों को आशीषित करना चाहता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ विश्वास में, सिर्फ विश्वास में। वो परमेश्वर आज भी हमारा वैसे ही है। पुराने नियम में भी अपनी वही सामर्थ्य दिखाया, उतने से मैदे और उतने से तेल को मल्टीप्लाई कर दिया, पर उसके पीछे इस बात का याद रखें, रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ का। उसमें विश्वास आता है, उसमें विश्वास कार्य करता है। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से कर दिया काम। आज भी वही परमेश्वर है। आपके उस रिलेशनशिप में परमेश्वर आपको किसी के घर में ले जाके दुआ करवा देगा, उसका 1 महीने का राशन 3 महीने चलेगा और परमेश्वर अपने वचन को जो उसने कहा है पूरा करेगा, पूरा करेगा। चर्च, वो है बात जो हमें समझना है। इस महामारी में हमारा प्रत्युत्तर क्या है, हम कहां खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और जल्दी से चले हम परमेश्वर के वचन में। आज की बात के लिए आखिरी उदाहरण परमेश्वर के वचन से आपको देके आज की इस बात को समाप्त करना चाहता हूं मैं। हमारा प्रत्युत्तर, आज की आखिरी बात। बाइबल हमको लूक रचित सुसमाचार में एक बहुत जाना पहचाना वाक्य बताती है। 15वें अध्याय में लिखा हुआ है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। हम सब जानते हैं, है ना, हम सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। पिता से पैसा लिया और उसके बाद लिखा हुआ है जाके उसने कुकर में उड़ा दिया। वहां तक तो ठीक है। जब मैं फिर से उसको पढ़ रहा था, लिखा है बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी, उड़ा दिया संपत्ति उसने। वहां तक ठीक है। अब उसके बाद सुनिए, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो लिखा है उस देश में बड़ा अकाल आ गया।
पहले तो सब खत्म कर दिया, अब एक बिल्कुल अजीब सी परिस्थिति में चला गया, अकाल आ गया। काम करने का इच्छुक है, इसलिए तो लिखा है काम ढूंढने के लिए गया, और एक व्यक्ति ने उसको काम भी दिया। लेकिन बात यह है, अकाल आ गया, अकाल आने से सब कुछ चला गया। किसके पास जाएगा? प्लीज अंडरस्टैंड, किसके पास जाएगा? किसी के पास गया भी तो उसने उसको ऐसा काम दिया जो उसको रास नहीं आया। हम ऐसी महामारी में कहां जाएं? चर्च सब खाली हो चुके हैं। आप रोज पेपर में पढ़ रहे होंगे क्या दशा हो गई है। उड़ाव पुत्र भी वैसी ही जगह पहुंच गया। हमारा प्रति उत्तर उड़ाव पुत्र के जीवन से समझें। लिखा हुआ है उसका प्रति उत्तर के बारे में। बाइबल कहती है 17वीं आयत में लिखा हुआ है, जब वो वहां काम करने के लिए गया, उसको ऐसी जगह काम मिल गया, तब लिखा हुआ है वह अपने आपे में आया। He came into realization। ध्यान से सुनना, वो अपने आपे में आया। क्या आपे में आया वो? सबसे पहली बात, मैं कहां हूं? मैं कहां हूं? मेरी जगह क्या है? आप सोचें अपने मसीही जीवन में, थोड़ी देर के लिए परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करें। आप अपने मसीही जीवन में आज कहां हैं? किस चीज के बीच में फंस गए हैं? आपको यह बात को रियलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात जिसके लिए वो अपने आप में आया, मैं हूं कहां? क्या मेरे को यहां के लिए चुना गया है? क्या मुझे यहां के लिए परमेश्वर ने इस संसार में भेजा? नहीं नहीं नहीं। हमको उस आपे में आना, उस बात को समझना है। दूसरी बात, जब उसने इस बात को समझा कि मैं कहां हूं और उसकी आंखें खुली, तो बोलता ओ ये मेरी जगह नहीं है। दूसरा रिएक्शन, बोला मेरी जगह वापस मेरे पिता के घर में है। मेरी भरपूरी सिर्फ मेरे पिता के घर में है। मेरा उत्तर सिर्फ मेरे पिता के घर में है। मैंने गलती कर दिया हूं यह सोच के कि मैं हैंडल कर सकता हूं इस दुनिया को, यह सोच के कि मैं अपना पैसा लेके, अपना शेयर लेके जाके दुनिया में कुछ बन सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। यह भूल गया कि यह दुनिया इतनी आकर्षित है कि जो तुम्हारा है वो तो ले ही लेगी, और जो तुम्हारा थोड़ा बचा है उसको भी खत्म कर देगी, शून्यता में लाके ऐसी जगह खड़ा कर देगी जहां दूसरे आना पसंद नहीं करेंगे। समझे बात को, परमेश्वर की बातों को समझें, रियलाइज करें आज आप कहां हैं। सोच तो लिया कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। नहीं हुआ, क्योंकि आपको यह मालूम नहीं था कि जब मैं कर लूंगा के बाद का समय क्या है। लिखा हुआ एक बड़ा अकाल आ गया, बड़ा अकाल आ गया। थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद, उस अकाल में उड़ाव पुत्र को रियलाइज हो गया मैं गलत जगह में हूं, मेरी सही जगह मेरे पिता के घर में है। उठा, और फिर बाइबल में लिखा है ना, दाऊद कहता है तू हृदय की सच्चाई से खुश होता है और मन ही में ज्ञान सिखाता है। उड़ाव पुत्र इसको छोड़ के और किसी दूसरी बात के लिए पिता के पास नहीं गया। जब रियलाइजेशन आया, पवित्र आत्मा ने उसके मन में उसको ज्ञान सिखाया। दाऊद कहता है तू हृदय की सच्चाई से खुश होता है, हमारे मन ही में ज्ञान सिखाता है। उसको ज्ञान मिला, मैं पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा। आपका रिएक्शन क्या है आज? यदि एक पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपकी स्थिति आपके सामने प्रकट कर रहा है, आज आप कहां हैं? आपको होना कहां था? पिता से अपना हिस्सा तो ले लिया आपने कि मुझको मेरा हिस्सा दे।
दूसरों को आशीष दे रहा, मुझे भी आशीष दे, मुझे भी अपना एक घर चाहिए, मुझे भी मेरे घर में सब कुछ चाहिए, मुझे भी अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे भी अच्छा परिवार चाहिए, मुझे भी आशीष संतान की चाहिए, सबके सामने मैं बता सकूं। अपना हिस्सा तो मांग लिया आपने, लेकिन आज आप कहां हैं? उस हिस्से से जो आपने मांगा क्या हो रहा है? समझे चर्च बात को? अब तो अकाल आ गया है, तो अकाल आ गया। आपने मांग लिया, परमेश्वर मुझे भी मिनिस्ट्री दें, मुझे भी दान और वरदान दें, मुझे भी ये दें, लेकिन उन सब के बाद आज आप है कहां? आज आप है कहां? उस रियलाइजेशन में हमको आना है, और उस एहसास के बाद जब पवित्र आत्मा मन में ज्ञान सिखा रहा है, वापस पिता के पास जाएं एक ही बात कहने के लिए, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए, मुझको मेरे पिता की छत्र छाया चाहिए। हालेलुया! मुझको मेरे पिता की छत्र छाया चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से मिले, नौकर बनके या उसकी दया में वापस पुत्र बनके। अब कोई इच्छा नहीं है, अब एक ही इच्छा है, मैं अपने सही स्थान में पिता की छत्र छाया में रहना चाहता हूं। अकाल है, आप समझे बात को? अकाल है, लिखा उस देश में अकाल पड़ गया। वापिस जब पिता के पास आया, वापिस जब पिता के पास आया, पिता ने सब कुछ भरपूरी से दे दिया। पेंडेमिक में, महामारी में परमेश्वर ने आपको और मुझे समय दिया है सही प्रत्युत्तर के लिए, और सही प्रत्युत्तर में 3 चीज, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध सुधर जाए, गहरा हो जाए, गहरा हो जाए। कुछ भी नहीं, परमेश्वर, हम भी पौलुस के समान कहने वाले बन जाएं, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। दूसरी बात, उस रिलेशनशिप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, हम प्रभु की आज्ञाकारिता, बस उसकी आज्ञाकारिता, बस उसकी आज्ञाकारिता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और उस आज्ञाकारिता में तीसरी बात, वो जो कहता है उसको करने वाले बन जाए। वो जिस प्रकार से कहता बोने के लिए, उस प्रकार से बो दे। वो कहता है नम्र बनने के लिए, हलीम बनने के लिए बन जाए। कोई बात नहीं है चर्च, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप समझें, मैंने अपने इतने साल के मसीह जीवन में कुछ बात देखा जो आपसे आज बहुत खुल के कह रहा हूं। आप समझें, बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपने जीवन में हम्बल होना नहीं सीखा, इसलिए आज वो एस्टेब्लिश्ड नहीं है। अभी तक संघर्ष ही कर रहे हैं जीवन में, अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, सीखना नहीं सीखा उनने, संघर्ष कर रहे हैं। मैंने देखा हूं, बहुत लोगों को देखा हूं, करीब करीब पूरा भारत घूमा हूं मैं सेवकाई के लिए। आप समझ रहे हैं बात? परमेश्वर चाहता है रिलेशनशिप, ओबीडियंस, और उसके बाद जो जगह है हमारी बीइंग हम्बल, ताकि परमेश्वर स्टैब्लिश्ड करे, शिरोमणि करे परमेश्वर। वो है बात। फिर से भजन संहिता की आयत पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं और फिर आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। बाइबल कहती है, abundant peace belongs to those who love your instruction. Nothing makes them stumble. लिखा हुआ है भजन संहिता 119 की 165वीं आयत में, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखें, उसके वेश में जाएं, बहुत शांति मिलेगी। दुनिया अशांत रहेगी, हमको शांति मिलेगी, क्योंकि हम अपने पिता की छत्र छाया में हैं। आमेन, हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया, जोर से हालेलुया। देखो देखो कोई आ रहा है,
कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वह भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। वो है कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। जिंदगी बेबदल कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी बेबदल कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज न चांद न कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये है दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, ऐसी शान से मसीह आ रहा है। परमेश्वर की छत्र छाया में वापस आए, वहीं पर हमारे लिए सब कुछ बहुतायत से है। प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा प्रत्युत्तर पवित्र आत्मा की सहायता में आपके साथ गहरे रिलेशनशिप में जाना,
हमारा प्रत्युत्तर पवित्र आत्मा की सहायता में आज्ञाकारिता और हमारा प्रत्युत्तर पवित्र आत्मा की सहायता में नम्र होकर उस जगह पहुंचना जहां हम आपकी छत्र छाया में पाए जाएं। आपकी महिमा के लिए सहायता करें, आशीषित करें, ताकि सब जगह आपके नाम की गवाही हो सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। पूरे हफ्ते भर इस वचन को बार बार सुने, अपने जीवन में लाएं, सही प्रत्युत्तर दें, ताकि ऐसे कठिन समय में परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला होता जाए और आप उसके साथ गहरे संबंध में जाते जाएं, उसकी महिमा के लिए। God bless you.